हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे फिर से ईएमआई, जैसा कि ईएमआई चैप्टर का ये आई थिंक प्रॉब्लम वाले में ये थर्ड लेक्चर है। आइए हम देखते हैं आज के इस लेक्चर में इसके वेरियस टाइप, जितने और नए टाइप्स हो सकते हैं ईएमआई के क्वेश्चन का, तो उसको हम एक एक करके कवर करेंगे। ध्यान से देखिए, ये आपका पहला प्रोफाइल है। इस पे हम पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं आज, क्योंकि ध्यान से देखिए ईएमआई में मोशनल ईएमएफ वीबीएल एक मेजर पार्ट कंटेन करता है, जिसमें हम हर तरीके का प्रॉब्लम देखे हैं, चाहे वो एच.सी. वर्मा का हो, चाहे वो कंसेप्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू से है। फिर देखते हैं एक नया क्वेश्चन जो कि ईएमआई चैप्टर का है, इसमें मोशनल ईएमएफ इसमें भी निकालना है, बस इसका प्रोफाइल अलग है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले एक दो कर चुके हैं, फिर हम करते हैं, क्योंकि देखिए जितना क्वेश्चन आप कीजिएगा उतना आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर में ये पार्ट बहुत ज़्यादा मतलब वेटेज कंटेन करता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द मोशनल ईएमएफ। क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है, फाइंड द मोशनल ईएमएफ आपको निकालना है इस रॉड का। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका आई है। एक्चुअली में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किए हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा वेरिएबल है। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें हम यूज करते हैं पीक्यू का, इसमें लेंथ दे दिया हुआ है और ये वैरी कर रहा है। इस बार ध्यान दीजिए, इस बार ये वैरी कर रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि पहले इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किए थे जिसमें वैरी कर रहा है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम किए थे, ये टाइप इसलिए नया है क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, मोशनल ईएमएफ का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये वैरी कर रहा है। अभी तक जितना भी हम प्रॉब्लम किए थे सारा कांस्टेंट पे किए थे, अब ये वैरी करेगा। तो वैरी करेगा तो उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करके काम करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं इसमें क्या होगा। हर बार की तरह हम क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल। उसके हेल्प से पहले ये पता चल जाए कि इसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल किधर बन रहा है, नेगेटिव किधर बन रहा है। तो आइए देखते हैं। अब इसको पाम रूल है, तो आपको दिया हुआ है क्रॉस, क्रॉस दिया हुआ है, इसका मतलब माइनस के, और अगर डॉट दिया रहे तो समझ जाइए प्लस के। तो ध्यान से देख, पाम रूल, तो पाम का डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी ऊपर, वेलोसिटी ऊपर ऐसे करेंगे यानी राइट साइड। ध्यान से देखिए, ये जो आपका फिंगर का डायरेक्शन होता है, ये फिंगर का डायरेक्शन, ये आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाते हैं। वी फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रॉड। तो ध्यान से देखिए, हमेशा हम जब भी फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं तो उसमें हमेशा करते हैं वी क्रॉस बी। तो ध्यान से देखिए, वी आपको ऊपर है, क्रॉस का मतलब इधर, तो इधर राइट साइड, ये जो थंब का डायरेक्शन है ये आपको फोर्स लगेगा, यानी इस पे फोर्स लगेगा इधर। तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन एग्जैक्टली, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है। ध्यान से देखिए, इधर फोर्स लग रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। मतलब ये रॉड में एक ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि कुछ ऐसा रहेगा। पॉजिटिव चार्ज अगर इधर है तो इधर। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू क्या होगा। अब तो हमको ये पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया। अब हम इसमें नया प्रोफाइल में करेंगे कि इसका डायरेक्शन तो हम देख लिए, अब इसका वैल्यू क्या होगा। जैसा कि हम बताए हैं कि मोशनल ईएमएफ का जो वैल्यू होता है वो वीबीएल होता है। वीबीएल, वी क्या है, वेलोसिटी, बी है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, वी तो कांस्टेंट है, वी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। ये रॉड जो है वी वेलोसिटी से अपवार्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, जिसकी वजह से राइट साइड में आपको फोर्स लग रहा है इस पे, यानी प्लस क्यू पे चार्ज जो है राइट साइड लग रहा है। तो प्लस क्यू जो हो जाएगा, ये राइट साइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एग्जैक्टली यहां पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन।
नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन। अब ध्यान से देखिए, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वैरी कर रहा है, क्योंकि हम बताए थे कि एक लॉन्ग वायर के केस में किसी भी पॉइंट पे आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसमें हम वैल्यू आपको बताए थे कि म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी। डी क्या होता है, उसके उस वायर से उस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये होता है, ये वायर है जो ये लॉन्ग वायर है, ध्यान से देखिए लॉन्ग वायर है, तो वायर का इस रॉड या जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके बाद क्या करते हैं साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 बराबर हो जाता है किसके केस में, लॉन्ग वायर में। अगर ये आपको, क्योंकि ये लॉन्ग वायर है ऐसा नहीं, तो लॉन्ग वायर के केस में ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ से आ जाएगा म्यू नोट आई बाय 2 पाई डी हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। कब, लॉन्ग वायर के केस में। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड आ गया किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे ये आया, एग्जैक्टली क्यू पॉइंट पे क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे घटता जाएगा। क्यों, क्योंकि वायर से डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। जब डिस्टेंस, ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये कहां होगा, बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पे ये होगा, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे कुछ और होगा, क्योंकि डिस्टेंस फिर बढ़ेगा। ये इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको डी दे दिया हुआ है इस वायर का इस पी पॉइंट से। लेकिन जिस तरीके से हम ये राइट साइड जब जब शिफ्ट होगा, मतलब राइट साइड हम शिफ्ट होते जाएंगे इस रॉड के, तो क्या होगा, इसका डी का वैल्यू क्या होगा, डी वैरीज, यानी डिस्टेंस वैरीज, डिस्टेंस जो है वैरी करेगा। और अगर डिस्टेंस वैरी करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और डी अगर बढ़ेगा, ये अगर बढ़ेगा तो इसको क्या होगा, ये बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको घटना पड़ेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ग्रेजुअली घटते जाएगा पी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ क्यू। अब घटेगा ये भी हमको पता है, और ये वेरी कर रहा है। तो ध्यान से देखिए मोशनल ईएमएफ का जो वैल्यू होता है VBL, इसमें V वेलोसिटी होता है, मैग्नेटिक फील्ड B होता है, लेंथ इसका L होता है। तो ध्यान से देखिए इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वेरी कर रहा है। अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उसमें वेरिएबल नहीं था, सारा कांस्टेंट था, VBL लगा देते तो उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट था। अब ध्यान से देखिए, ये तो पता चल गया कि इसमें VBL में V कांस्टेंट है, B वेरी कर रहा है और लेंथ तो L ही रहेगा। अब रॉड जा रहा है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, टोटल, हमको क्या चाहिए, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ के लिए अब हम इसमें इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अब इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं कि इसको, इस पार्टिकल को आप x ले लीजिए, यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ पे एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले लीजिए, ले सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं, कंसीडर एन एलिमेंट पार्ट जिस which is a distance x from wire and whose thickness, यानी रॉड का जो थिकनेस है, and whose thickness is dx। उसका थिकनेस ये है, dx ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, सिंपली हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि ये जो है वेरी कर रहा है। जब वेरी कर रहा है तो हम इसमें इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, अब उसका हम क्या निकालेंगे, डी। इसको कहते हैं एलिमेंट पार्ट का, यानी कि एलिमेंट्री ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। इस केस में मोशनल ईएमएफ हो जाएगा आप ध्यान से देखिए, इसको मोशनल ईएमएफ लिख सकते हैं।
एलिमेंट्री मोशनल ईएमएफ। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली आप वी बी एल, तो v तो वेलोसिटी आपको v दिख ही रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक पॉइंट पे, यहां से x पॉइंट पे, कहां से x ले रहे हैं, यहां से x ले रहे हैं, तो ध्यान से देखिए ये x है, इसका थिकनेस जो है, इस पॉइंट को हम एलिमेंट एज ए एलिमेंट पार्टिकल लिए हैं, तो x डिस्टेंस है यहां से, तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा d प्लस एक्स, और इसका जो थिकनेस है वो क्या बना देगा सिंपली। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगा v तो कांस्टेंट है, b का वैल्यू क्या हो जाएगा x डिस्टेंस पे, तो म्यू नोट I बाई 2 पाई, अब d के जगह पे क्या हो जाएगा, d के जगह पे d प्लस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे d प्लस एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि लेंथ ले रहे हैं, तो सेम ध्यान से देखिए इसका लेंथ हम dx ले लें और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, ये आपका आ गया de। अब ध्यान से सोचिए, अब हमको सिर्फ इंटीग्रेट कर लेना है, क्यों करना है भाई, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है डिस्टेंस पे, धीरे धीरे इसका मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, क्योंकि हम इस लॉन्ग वायर से डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहे हैं। तो सिंपली x जो है x वेरी कर रहा है, और x का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, x मैक्सिमम मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, रॉड का मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है, रॉड का मैक्सिमम लेंथ ध्यान से देखिए L होगा, जो कि दिया हुआ है 0 से L, तो D प्लस ए मत लिखिए, डायरेक्ट L लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। तो क्या करेंगे हम, सिंपली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या किए जो हम आपको बता देते हैं फिर से, VBL क्या होता है, मोशनल ईएमएफ, जिसमें V वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे वेरी कर रहा है, मतलब डिस्टेंस जिस टाइप से बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। सो उसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल है, और dx क्या है, dx हम ले लिए, सिंपल सा बात है कि उसका आप थिकनेस भी समझ सकते हैं और ऐसे समझ सकते हैं, जो dx है, जैसे BBL के जगह पे हम क्या ले लिए x, ये क्या समझ सकते हैं, dx को आप समझ सकते हैं एलिमेंट्री पार्ट, मतलब एलिमेंट जो लेते हैं उसको, और DE यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको आप कह सकते हो उस एलिमेंट का, क्योंकि हम एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं, याद रखिएगा एलिमेंट है जो रॉड से x डिस्टेंस पे है, उसको हम एज ए एलिमेंट ले रहे हैं, और उसका जो थिकनेस है, मतलब उसका स्मॉल पार्टिकल है, उसको हम dx कह रहे हैं, ये क्या है एलिमेंट पार्ट। तो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, मोशनल ईएमएफ इस बस एलिमेंट का, जो कि यहाँ से कहाँ से, रॉड से x, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा d प्लस एक्स, तो यहाँ से ये डिस्टेंस पे है, उसको हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोशनल ईएमएफ होता है क्या, VBL, v तो कांस्टेंट है, v को v ही रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा म्यू नोट I बाय 2 पाई, लास्ट में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आप ऐसा समझ सकते हैं, डिस्टेंस जो है d प्लस एल, यहां से डिस्टेंस d प्लस, आप समझ सकते हैं d प्लस एक्स, और इसमें क्या हो रहा है, x वेरी कर रहा है, x तो dx क्या है, इस लेंथ के जगह पे हम क्या इसका ले लिए, एलिमेंट ले लिए, और dx क्या है, मिनिमम कितना हो सकता है 0, और मैक्सिमम क्या हो सकता है l, उसका लेंथ। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन का रूल लगा दीजिए कि जब भी कोई वेरिएबल रहे, तो जब भी हम उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इसमें दोनों साइड, बोथ साइड इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ये आपका e हो जाएगा, और ये आपका v कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, म्यू नोट I बाई 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से देखिए x कितना वेरी करेगा, इस लेंथ, ये जो लेंथ है मैक्सिमम l हो सकता है और मिनिमम 0 से लेके l तक। अब बस इसको क्या करें, इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसको, इसमें हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन में क्या आएगा आपका
ई इज इक्वल टू डी ई का इंटीग्रेशन ई हो गया। अब ध्यान से देखिए वी जो है ये आपको कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट वाले को बाहर लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। जो वेरिएबल है उसी को हम लिखेंगे। और ध्यान से देखिए एक्स कहाँ से वेरी कर रहा है, मिनिमम 0 मैक्सिमम एल। सो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, वी बी एल में एल क्या है डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा डी प्लस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली v इंटू म्यू नोट आई बाई 2 पाई, यहाँ पे हो जाएगा log विथ बेस e d प्लस एक्स। अब इसमें एक बार लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट जो कि हो जाएगा l, लोअर लिमिट 0, बस वैल्यू लगा दीजिए। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आपका आ जाएगा e का वैल्यू, e क्या है यहाँ पे मोशनल ईएमएफ, तो इसका वैल्यू आप सिंपली है v म्यू नोट आई बाई 2 पाई। लॉग का प्रॉपर्टीज है लॉग ए माइनस लॉग बी, याद रखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, क्योंकि एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे एक बार लोअर लिमिट, तो लॉग ए बाय लॉग बी हो जाता है, लॉग ए बाय लॉग बी। तो ध्यान से देखिए इसमें हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा डी प्लस एल बाय एल या बाय डी। तो यहाँ से आपका सिंपली आ जाएगा ई का वैल्यू। बस अभी कैलकुलेशन है मेन, तो इसमें वही था v इंटू म्यू नोट आई बाई 2 पाई लॉग 1 प्लस एल बाई डी। तो ये आपका हो गया इसका मोशनल ईएमएफ का वैल्यू। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि जो इसका मोशनल ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ध्यान से देखिए एल बाय, क्योंकि log 1 आप ऐसा समझिए log 1 एब्सोल्यूट 0 हो जाता है log 1 का किसी भी वैल्यू पे। तो ध्यान से देखिए इसका वैल्यू इस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, करंट पे, वेलोसिटी पे। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि जब जे एडवांस का प्रॉब्लम है तो उसमें ऐसा भी पूछ सकता है किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे, एल बढ़ाने से घटे। ध्यान से देखिए इसका जो लेंथ है, लेंथ बढ़ाने से मतलब इस रॉड का लेंथ बढ़ाने से इसका मोशनल ईएमएफ बढ़ेगा, जो कि यहाँ दिख रहा है। डी क्या है, डी इसके बीच का गैप है, उसको क्या है, उसको अगर हम बढ़ाते हैं तो वैल्यू घटेगा।